कोई सीधा उड़ता हुआ तो पाकिस्तान से नहीं आया होगा ना, ये प्री प्लान था। कौन सा मीडिया वाला गया था कि वहाँ पॉइंट खोला जा रहा है? उसके पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी जात पूछे, नाम पूछे। पाकिस्तान में 100 से ज्यादा हमले करके पाकिस्तान के बड़े शहरों को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान में इतने ज्यादा हमले किए गए भारत की तरफ से कि पाकिस्तानी शहरी खौफो हरास का शिकार हैं, अपने घरों से नहीं निकल रहे। और जिनके घर के पास हमले हुए, जिनके घर के पास टारगेट किया गया है, जिस तरह से रॉकेट मारे गए हैं, ड्रोन हमले किए गए हैं, जिस तरह से वहां पर मिसाइल मारे गए हैं, लोग अपने बच्चों को लेकर भाग गए हैं, शहर वीरान पड़े हैं, ऐसा कहना है इंडियन मीडिया का, गोदी मीडिया का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज मैं इंडियंस को कुछ ऐसे सबूत दिखाना चाहता हूं, कुछ ऐसी चीजें दिखाना चाहता हूं जिसे देखने के बाद आप अपने मीडिया पर थू थू करेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के उन फनकारों के बारे में भी आपको बताऊंगा जो अभी तक अपने कैरियर को लेकर और अभी तक इसलिए खामोश है कि कहीं इंडिया में उनको काम मिलना ना बंद हो जाए, कहीं उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना हो जाए। और अभी तक वो इसलिए खामोश है, उनको लगता है कि शायद पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई थी। आज मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाने जा रहा हूं कि इंडिया के अपने पढ़े लिखे लोग सवाल उठा रहे हैं, अपनी भारतीय मीडिया से, मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। और ऐसी जगह पर हुआ जहां पर उनकी सेना यानी कि उनकी फौज, उनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। पहलगाम में पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और जहां पर यह वाकया हुआ वहां के राइट लेफ्ट, इधर उधर, आगे पीछे, हर जगह पर सेना है। आखिर वो लोग उस वक्त कहां थे और कौन वहां पर मौजूद था जिसने ये देखा कि नाम पूछ पूछ कर मार रहे हैं? कौन सा मीडिया वहां पर मौजूद था, कौन सा चैनल वहां पर मौजूद था जो ये रिकॉर्ड कर रहा था कि दहशतगर्द वहां पर आए और लोगों से पहले पूछा कि तुम्हें कलमा आता है या नहीं, तुम हिंदू हो या मुसलमान? गोली मारने से पहले उसने पूछा। ये आपके अपने ही फौजी पूछ रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप बहुत सारी चीजें देख पाएंगे। और वो इंडियन जो अभी तक अपने मीडिया पर यकीन कर कर ये सोच रहा है कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, पाकिस्तान को वीरान कर दिया गया है, पाकिस्तान की हकीकत, पाकिस्तान की असलियत और पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखाऊंगा जो कि भारत में रहते हुए भारतीय सरकार से यानी कि मोदी सरकार से खुद सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पढ़ी लिखी खातून का बयान आपको सामने रखता हूं और वो पूछ रही है कि मुझे ये बताएं कि पहलगाम जहां पर पहुंचने के लिए आपको ना तो गाड़ी मिलती है और ना ही कोई कार मिलती है और ना ही आप वहां पर बिल्कुल आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पर दहशतगर्द कैसे पहुंचे जहां पे इर्द गिर्द हर जगह पर सेना है यानी कि फौज है, फौज के पहरे हैं। और वहां से चौकियां किसने खत्म की और किसने कहा था कि आज यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है? कोई सीधा उड़ता हुआ तो पाकिस्तान से नहीं आया होगा ना, ये प्री प्लान था। तभी कामयाब होता है जब उसको सपोर्ट लोकल किसी ने किया हो। और सिर्फ ये खातून ही नहीं बल्कि फौज में रहने वाले तुजर्बाकार यानी कि सेना में रहने वाले, सेना को वक्त देने वाले वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी फौज में गुजारी हो, वो ये सवाल उठा रहे हैं और कहते हैं कि आज से चंद दिन पहले मोदी सरकार ने कहा था कि कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। हमने सोचा कि शायद इंडिया तरक्की करने जा रहा है, कुछ और सरप्राइज मिलने जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि वो ये कारनामा करेंगे। मैं सेना में रहा हूँ, उसके पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी जात पूछे, नाम पूछे। कौन सा मीडिया वाला गया था कि वहाँ पॉइंट खोला जा रहा है? मेरा सवाल भी वहीं पर है और मैं इंडियन बहन भाइयों से ये बात पूछना चाहता हूं कि आप अपने मीडिया पर यकीन करके ये सोचते हैं कि पहलगाम में ये सब कुछ हुआ और वहां पर आने वाला जो दहशतगर्द था वो लोगों से पूछ पूछ कर उनके सर पे गोली मार रहा था। क्या आप वहां पर मौजूद थे? नहीं। क्या जहां पाकिस्तान के मासूम लोगों पर हमला किया गया, मजलूम बच्चों पर हमला किया गया, क्या आप वहां पर मौजूद थे? क्या आपने अपनी आंखों से देखा कि वो दहशतगर्द हैं? नहीं देखा। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि जो सरकार कह रही है, जो मीडिया कह रहा है वो सब सच है। एक और इन्फ्लुएंसर का मैं वीडियो देख रहा था और उसने बड़ा अच्छा पैगाम दिया। उसने कहा कि आप जितने भी लोग हैं पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं, मुसलमानों को बुरा भला कह रहे हैं, क्या आपने अपने सरकार से भी पूछा? क्या पूछा? जरा गौर से सुन लें भाई की भी बात। ऊपर जाते वक्त इतनी सारी चौकियां होती हैं फौजियों की, लेफ्ट में जाओ तो इतनी सारी चौकियां होती है, राइट में जाओ तो इतनी सारी चौकियां होती है फौजियों की, तो वो घुस कैसे गए वहां पे? ये सब अपनी सरकार से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे तुम? फिर पाकिस्तान, हर बार पाकिस्तान,
अपनी सरकार पर क्वेश्चन उठाओ भाई। अब ये जो जातो भाई साहब ने बात की, इसको आपने सुना, आपको समझ आई होगी कि आखिर लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं। लोगों को ये बात समझ में आती है कि जिस सेना पर आप करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च करते हैं, जिनकी सिक्योरिटी है, जिनके हाथ में ये सब कुछ है, वो क्या सो रहे थे? आप जितने भी मीडिया के लोग हैं वो हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई करवाना चाहते हैं, फसाद करवाना चाहते हैं, लेकिन जो समझदार हिंदू भाई हैं, जिनको ये बात समझ में आती है कि जहां पर रहने वाले लोग, जो आम लोग हैं, उनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया, और ना ही पाकिस्तान में रहने वाले वो मुसलमान जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनसे हमारी कैसी दुश्मनी। अब जो समझदार हिंदू हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका ये वीडियो क्लिप देखें। मैं बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके लाया हूं सिर्फ आप लोगों के लिए। आपका दिमाग जो है वो इस वक्त मीडिया ने खराब कर दिया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, और पहले भी बहुत बार बता चुका हूं अपनी वीडियोस में, कि मोदी सरकार को खुश करने के लिए बहुत सारे बॉलीवुड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसमें दिखाते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान को हम सफाई हस्ती से मिटा देंगे, पाकिस्तान के साथ हम ये कर देंगे। मूवीज में दिखाते हैं कि एक मासूम लड़का जिसने दाढ़ी रखी हुई है, जिसने टोपी पहनी हुई है, वो दहशतगर्द है। इस तरह के किरदार, इस तरह की चीजें दिखा दिखाकर दुनिया को ये बताते हैं। लेकिन दर हकीकत मोदी सरकार के आने से पहले ये जितने बड़े फनकार हैं, जितने नामवर फनकार हैं, वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए क्या जज्बात रखते थे, जरा खुद ही सुन ले। हिंदुस्तान अगर मेरी माँ है, भारत माँ है, तो पाकिस्तान मेरी मौसी माँ है। अब ये दो माएँ गले मिल जाएंगी तो हम बच्चों के लिए कितना सुकून नसीब होगा। दुआ कीजिए अल्लाह से, भगवान से, वाहिगुरु से कि हम सब एक हो जाएं। अब जितने भी वहां के समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन बातों को समझते हैं कि लड़ाई झगड़े और फसाद में कुछ नहीं रखा, और ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए किया जा रहा होता है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात से आगाह करता चलूं, जब ऐसा वक्त आता है तो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान का साथ देना पड़ेगा, पाकिस्तान के हक में बोलना पड़ेगा। और जो फनकार पाकिस्तान के हक में नहीं बोलेंगे, जाहिर है लोग उनको गालियां देंगे। अब जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे बड़े सुपरस्टार इंडिया के खिलाफ बोले, और उन्होंने कहा है कि इंडिया ने जो कुछ किया, मजलूम लोगों पर अटैक किया, अपनी दहशत फैलाने की कोशिश की, मासूम बच्चों को मारा, शहीद किया, वो गलत किया। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे फनकार भी हैं जो कि बहुत फॉलोअर्स रखते हैं, पाकिस्तान में उनका बहुत नाम है। उनमें से एक है आयजा खान। आयजा खान को लोगों ने बहुत ज्यादा हेट कमेंट्स किए, बहुत ज्यादा ललकारा, बहुत ज्यादा बोला। आखिरकार आयजा खान बोल पड़ी और उन्होंने डिप्लोमेटिक सा एक स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि मैं इंसानियत के साथ हूं। इंस्टाग्राम से करोड़ों रुपया कमाने वाली आयजा खान और 15 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाली, वो पाकिस्तान के हक में नहीं बोल सकती हैं, और पाकिस्तान के मजलूम मुसलमानों के हक में नहीं बोल सकती हैं। और साथ में इतना कुछ हो जाने के बाद फिलिस्तीन के साथ जो कुछ हुआ, फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ, लोगों ने इतना ललकारा, लोगों ने इतना हेट दिया, लेकिन वहां भी वो ना बोल सकी। और इनसे भी ज्यादा हेट मिला राहत फतेह अली खान को, क्योंकि राहत फतेह अली खान पाकिस्तान के वो सिंगर हैं जिनका हर एक दूसरा गाना इंडिया की किसी ना किसी फिल्म में आपको सुनने को मिलता है। और वहां की बड़ी प्रोडक्शंस, यानी कि जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, वो राहत फतेह अली खान से गाना गवाते हैं अपनी फिल्म के लिए। राहत फतेह अली खान इसलिए नहीं बोले कि अगर मैं बोला तो कहीं मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना हो जाए, और जो कुछ मुझे वहां से मिलता है वो मुझसे छीन ना लिया जाए। राहत फतेह अली खान ये बात भूल गए हैं कि राज़िक अल्लाह होता है। और एक और पाकिस्तान के ऐसे सिंगर जिनको इंडिया में बहुत काम मिला, बहुत इज्जत मिली और बहुत मकाम मिला, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो किसी से नहीं डरते, जो दिल में आता है बोल देते हैं। और कई बार इंडिया में खड़े होकर इंडियन मीडिया को ये ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिए कि कमाल। लेकिन आतिफ असलम ने इस बार लोगों को मायूस किया, क्योंकि अभी तक वो नहीं बोले। उनके इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं जो कि इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इंडिया में उनका अकाउंट सबसे पहले बैन किया गया। अब बात करते हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने दहशतगर्दी का खुद भी सामना किया, और वो जानती है कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। मलाला यूसुफजई, उनसे भी लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन मलाला यूसुफजई जो हमेशा से हक की बात करने का दावा करती हैं कि मैं हक के, सच के साथ खड़ी हूं, वो आज काफी अरसे से, जिनके पास इतनी पावर है, वो बहुत
ऐसी इंटरनेशनल पावर के साथ खड़ी होती हैं, लेकिन वहां पर खड़े होकर भी वो फिलिस्तीन के हक में एक जुमला ना बोल सकी, वो पाकिस्तान के हक में एक जुमला ना बोल सकी, और पाकिस्तान के मजलूम लोगों के हक में एक लफ्ज ना बोल सकी। और आखिरकार उन्होंने इतनी तनकीद का सामना करने के बाद यही कहा, पाकिस्तान और इंडिया को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करना चाहिए। काश आप उन मजलूम और मासूम बच्चों के लिए एक जुमला लिख देती, कुछ बोल देती, तो पाकिस्तानी आपसे खुश हो जाते। और जब से ये मामला चल रहे हैं और जब से पाकिस्तान में फुआद खान का बरसक जैसा बेहुदा किस्म का प्रोजेक्ट चला, उसके बाद वैसे भी लोग फुआद खान के बहुत खिलाफ हैं, लेकिन इस सारे मामले पर जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स बोल रहे हैं, इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो खामोश रहे। लेकिन जब बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा तो आखिरकार उन्होंने नाम लिए बगैर कहा, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। हा, इंसान जब रिस्क के लिए इतना पागल हो जाता है ना, फॉलोअर्स के लिए इतना पागल हो जाता है, और वो सोचता है कि यार कहीं मेरा रिस्क ना बंद हो जाए, मेरा काम ना बंद हो जाए, तो फिर समझ में नहीं आता कि उसको एक लम्हे के लिए ये ख्याल क्यों नहीं आता कि अब तक जो कुछ मुझे मिला है वो मेरे अल्लाह ने दिया है और मुझ में कोई खास बात नहीं थी। देखें जो लोग, अब मैं एक बात आपसे पूछता हूं, नाना पाटेकर और फवाद खान का क्या मुकाबला है? खूबसूरती में कहते हैं कि फवाद खान को कोई भी देखकर पागल हो सकता है, लेकिन नाना पाटेकर जब फेमस थे, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, बल्कि दुनिया भर में जहां जहां उर्दू बोली समझी जाती थी, नाना पाटेकर जहां जहां फेमस थे। नाना पाटेकर के पास कौन सी खूबसूरती थी? सुनील शेट्टी उनके पास कौन सी खूबसूरती थी? और इंडिया में सबसे ज्यादा फिल्मों का मुआवजा लेने वाले, रिकॉर्ड तोड़ मुआवजा लेने वाले रजनीकांत, वो कहां खूबसूरत थे? कभी सोचा आपने? लेकिन नाम, क्या नाम कमाया उन्होंने भी। यार बात यहां पर समझने की है, जो रिस्क के लिए सोचकर ये सब कुछ करता है ना, अल्लाह को राजिक समझता नहीं है और ये समझता है कि मेरा काम बंद हो जाएगा, तो राजिक तो अल्लाह है, रिस्क तो अल्लाह ने देना है, ये सोचना चाहिए। लेकिन इन सारे मामलात के बाद पूरी दुनिया में आप लोग ये समझते हैं ना कि मोदी की बहुत इज्जत है। तो एक क्लिप में आपको और दिखाता हूं, वो देखें कि मोदी के साथ क्या हुआ। आप दुनिया के जिन बड़े मुमालिक के साथ आप खड़े होने का सोचते हैं और सोचते हैं कि इनसे हम चीजें खरीदेंगे, पाकिस्तान के मुसलमानों को मारने के लिए एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, गन्स खरीदते हैं, असला खरीदते हैं, वो लोग तो आपको इज्जत भी नहीं देते, आपसे सलाम करना भी गवारा नहीं करते, वो लोग तो आपको देखना भी गवारा नहीं करते। आप ये सब कुछ देखने के बावजूद क्यों इतने ना समझ हैं? आप ये समझते हैं कि उनसे अरबों डॉलर की परचेजिंग करेंगे और उसके बाद वो आपको इज्जत देंगे। आप खुद ही देख लें, ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, सबूत आपके सामने है। इन सब चीजों को देखने के बाद मैं इंडियन मीडिया को ये बात जरूर कहना चाहता हूं, बल्कि इंडियन बहन भाइयों को ये बात कहना चाहता हूं, देखें अपने मीडिया पर जितना यकीन करोगे ना, दिन रात जो कुछ आप सुनोगे, आप कभी अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। आप कभी चाइना, अमेरिका की तरह दुनिया में पैसा दौलत नहीं कमा सकोगे, नाम नहीं बना सकोगे, सिर्फ यही करते रहोगे। ये जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये सिर्फ वोट के चक्कर में ये सब कुछ करते हैं। आप यकीन जाने, वोट के चक्कर में करते हैं और वोट के चक्कर में ही करते रहेंगे, ये कभी आपका ख्याल नहीं रखेंगे। और आज अपन को कोई डिसेंट बनकर आने की जरूरत नहीं थी। बात है हमारे मुल्क की, हमारे वतन की, हम अपने लोगों की हिफाजत करना चाहते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा, एक बयान दिया, बड़ा कमाल का बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी फौज ने मजलूम लोगों पर अटैक नहीं किया, बहुत अच्छा किया। हम भी कहते हैं मजलूम लोगों पर अटैक नहीं किया, बहुत अच्छा किया। मासूम बच्चे मरे या बेगुनाह लोग मरे, बिल्कुल अच्छा किया। लेकिन जब कोई हमें मारने आएगा तो हम उसे देखते नहीं देंगे, हम जवाब देंगे। सोच भी नहीं सकते हो, हमारा छोटा छोटा बच्चा लड़ने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी, नहीं समझ आई तो अल्लाह ही थोड़ा हाफिज है, वेखी जाएगी फिर जो होगा। अल्लाह हाफिज।